मोदी राज में एक और नई पहल की हुई शुरुआत। राम राज्य के बाद 2000 मंदिरों का होगा उद्धार। गैर कानूनी ढंग से कब्जे में लिए गए इबादत खानों पर छोड़ना होगा अधिकार। अब नहीं चलेगा अल्लाह के नेक बंदों का कोई भी कट्टर हथियार। ऐतिहासिक इमारतों की सारी सच्चाई अब सामने आएगी। मोदी सरकार हिंदुस्तानी हिंदुओं को उनका अधिकार अब वापस दिलाएगी। तो क्या यही राम राज्य है? क्या मोदी योगी सरकार के राज में ही हमारा बेड़ा पार है? क्या है 2000 मंदिरों के उद्धार से जुड़ी इस खबर की सच्चाई? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों 22 जनवरी 2024 को इतिहास में वह घटना हुई जिसका सपना सदियों से हर हिंदुस्तानी की आंखें देख रही थी। शायद कितनों ने राम मंदिर बनने की उम्मीदें भी छोड़ दी हों, लेकिन मोदी और योगी की राज में यह सपना पूरा ही हो गया। और अब खबर आ रही है कि रामलला के आने के बाद देश भर के 2000 मंदिरों का उद्धार भी होने वाला है। आज से कई साल पहले मशहूर इतिहासकार और लेखक सीताराम गोयल ने दिया था 18 से ज्यादा हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों का ब्यौरा। धर्म परिवर्तन कराने वाले कट्टर मजहबी लोगों ने हिंदुओं की इन ऐतिहासिक इमारत को तोड़कर बनवा दिए मजारे, दरगाह, मस्जिदें और मकबरे। सीताराम गोयल, अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुबाशी, राम स्वरूप की किताब हिंदू टेम्पल में मौजूद है इन विवादित ढांचों के सबूत। कुतुब मीनार हो या बाबरी, ज्ञान वापी हो या फिर पिंजौर गार्डन, हर एक ऐतिहासिक जगह का ब्यौरा देती है हिंदू टेम्पल। ब्रिटिश इतिहासकारों से लेकर मुगलों का महिमा मंडन करने वाले इस्लामिक स्कॉलर्स की रिसर्च है इस किताब का आधार। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 299 मंदिरों से लेकर गोरखपुर का इमाम बाड़ा, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, मेरठ की जामा मस्जिद, वाराणसी की ज्ञान वापी, जौनपुर की टाला मस्जिद, बिहार के 77, दिल्ली के 72, गुजरात के 170, हरियाणा के 77, कर्नाटक के 192 और आंध्र प्रदेश के 142, मध्य प्रदेश में 197, महाराष्ट्र के 143, राजस्थान के 170, तमिलनाडु के 175 और पंजाब के 14 मंदिरों के संहार की कहानी भी मौजूद है हिंदू टेम्पल में। मुगलों के वंशजों ने आगरा किला से लेकर अकबर के मकबरे को हिंदू और जैन मंदिर के अवशेषों से बनाया था। मथुरा के श्री कृष्ण की मूर्तियां दफन है अकबर के किले के नीचे। मुगलों की औलादों की बनवाई हुई इमारतें हों या फिर इनके मकबरे या आज मुस्लिम शासकों के बनाई गई इमारतें, सभी का आधार के हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर, मूर्तियां और मंदिरों के विशेष यह कहानी बयां करती है हिंदुओं की उस आस्था को कुचले जाने की जो सनातनी परंपरा सदियों से हमारा आधार रही है। मुस्लिमों के अत्याचारों के हर एक सबूत का जिक्र किया है सीताराम गोयल की किताब हिंदू टेम्पल में। कैसे मुस्लिम आक्रांताओं और मजहबियों ने मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से अपने इबादत खानों को बनवाया। इतना ही नहीं, हिंदुओं के पूरे शहरों को मुसलमानों ने अपनी राजधानी बना लिया। नाम बदल दिए गए, पहचान बदल दी गई। केवल मुस्लिम आक्रांता ही क्यों, हमारे देश में रह रही इस्लाम के चमचे जो हिंदुओं का नकाब पहने घूम रहे थे, उन्होंने भी देश का हनन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 1991 में मुलायम सिंह यादव के राज में लाया गया हिंदू वर्शिप एक्ट हिंदुओं की आस्था पर एक और तमाचा था, जिसके तहत भारतीय सरकार ने हिंदुओं के हर एक मंदिर और ऐतिहासिक इमारत पर अपना अधिकार छोड़ दिया, जो कि 15 अगस्त 1947 से पहले बनी हुई थी। आजादी के करीब 75 साल बाद विश्व शंकर जैन जैसे काबिल वकीलों की बदौलत हिंदुओं को उनका अधिकार वापस मिलने वाला है। और ऐसे काबिल वकीलों की दलीलों को मोदी और योगी सरकार का मिलने वाला साथ है। पिछली नालायक सरकारों ने जिन मुद्दों पर पर्दा डाला हुआ था, मोदी सरकार उन सभी मामलों का पर्दाफाश करने वाली है। राम राज जाने के बाद मोदी सरकार 2000 और हिंदू मंदिरों के उद्धार में अपना योगदान देने वाली है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब होगा हिंदुओं का बेड़ा पार, और इसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी सीताराम गोयल की द हिंदू किताब। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार के आने से पहले वाली सरकारों की नाकामयाबी को मोदी सरकार अब सच में ठीक करके रहेगी? और अगर मोदी सरकार अगली बार चुनावी सत्ता में आ जाती है तो क्या इस बार पूरे तरीके से भारत में राम राज आ जाएगा? क्या राम मंदिर और ज्ञान वापी के मामले के बाद मथुरा सहित पूरे भारत में हिंदुओं की आस्था के साथ सदियों से हो रहे खिलवाड़ का पर्दाफाश किया जाएगा?